आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुछ नेताओं पर खगड़े को वोट देने का दबाव, निष्पक्षता पर उठा सवाल। पीएम मोदी ने मोढेरा के सूर्य मंदिर में किया 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। बारिश में भरा तालाब देख नहाने उतरे बच्चे, 6 की डूबकर मौत। यूपी में बारिश से 34 लोगों की मौत, 45 जिलों में अलर्ट जारी। तेज प्रताप के आरोपों के बाद बेहोश हुए आरजेडी नेता। पुतिन ने केर्च ब्रिज पर हमले को आतंकी हमला बताया, यूक्रेन पर मढ़ा आरोप। पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी, रूस के मिसाइल हमले में 13 की मौत। नयनतारा और विग्रेश शादी के 4 महीने बाद बने मम्मी पापा, जुड़वा बेटों से गूंजा घर। पुष्पा की श्रीवल्ली मालदीव में कर रही है वेकेशन एंजॉय, विजय देवरकोंडा का चश्मा पहन पुल में खूब दिए पोल। और श्रेयस अय्यर का शतक, ईशान किशन का धमाल। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की रेस में आमने सामने शशि थरूर ने चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ नेताओं पर उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देने का दबाव है। इससे पता लगता है कि इस चुनाव में असमानता और निष्पक्षता की कमी है। हालांकि थरूर ने आगे स्पष्ट किया है कि इसके पीछे ना तो गांधी परिवार है और ना ही चुनाव प्राधिकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने रविवार को गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा को देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया। साथ ही पीएम मोदी ने मोढेरा में सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने चालुक्य वंश के दौरान बनाए गए प्राचीन सूर्य मंदिर के महत्व को बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 3D लाइट एंड साउंड शो भी देखा। शो के दौरान मंदिर के इतिहास को भी बताया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के सेक्टर 111 में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे इलाके के बस्ती के नाले में नहाते समय डूब गए। काफी तलाश के बाद सभी बच्चों की लाश बरामद की गई। अंधेरा होने के चलते राहत कार्य में परेशानी आई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बच्चों के परिजन भी तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। डूबे बच्चों की उम्र 8 से 13 साल के बीच है। यूपी में बारिश का कहर जारी है। रविवार को प्रदेश भर में बाढ़ और बारिश सहित कई घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का खतरा कई और जिलों को अपनी जद में लेगी, ऐसी आशंका है। इसी आशंका के मद्देनजर शासन की ओर से लखनऊ समेत 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश भी स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों व कार्यशैली की वजह से अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। ताजा मामला आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे पीए और मेरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी बात चलती मीटिंग में कही और श्याम रजक पर आरोप लगाकर मीटिंग छोड़ दी। इसको लेकर आरजेडी नेताओं में नाराजगी सामने आई है। बता दें कि आरजेडी नेताओं से जब तेज प्रताप के इस व्यवहार पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा है कि हम लालू प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं कि तेज प्रताप पर उचित कार्रवाई हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले केर्च ब्रिज पर किए गए हमले को यूक्रेन के स्पेशल सर्विसेज द्वारा किया गया आतंकी कुकृत्य करार दिया है। रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल पर शनिवार को ट्रक में रखे गए बम में धमाके से आग लगी और पुल के कुछ हिस्से ढह गए। क्रीमिया के जरिए ही रूस यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में युद्ध के लिए साजो सामान भेजता है। युद्ध शुरू होने के बाद रूस के लिए इसे बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है।
यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया में रविवार को रूसी सैनिकों ने मिसाइल से अटैक किया। यह अटैक अपार्टमेंट ब्लॉक और आवासीय इलाकों पर किया गया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में एयर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक जापोरिजिया में हुए मिसाइल अटैक में 13 लोगों की मौत हो गई है। करीब 79 अन्य घायल हो गए हैं। रविवार को जापोरिजिया पर किया गया हमला पिछले 3 दिनों में इस तरह का दूसरा बड़ा अटैक है। साउथ सुपरस्टार नयनतारा ने 9 जून 2022 को महाबलेश्वर में विग्रेस से शादी की थी। इस बारे में सोशल मीडिया पर फैंस को जानकारी दी थी, तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने ईश्वर की कृपा और माता पिता और दोस्तों के आशीर्वाद से ब्याह रचा लिया है। अब विग्रेस ने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने एक और बड़ी गुड न्यूज दी है। बताया है कि वह पेरेंट्स बन गए हैं, एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों के। रश्मिका मंदाना इन दिनों मालदीव में है। एक्ट्रेस ने वहां से काफी सारे फोटो शेयर किए हैं। मालदीव में वह पुल में चिल करती नजर आई। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि वह साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही है। हालांकि दोनों ने अभी तक किसी भी तरह के रिश्ते की बात नहीं कही है, लेकिन इन दिनों दोनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल मालदीव वेकेशन की जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें एक फोटो ऐसा है जिसे देखकर कहा जा रहा है कि विजय देवरकोंडा ने ही इस फोटो के लिया है। इस फोटो में वह एक्टर के सनग्लासेस लगाए नजर आ रही है। दरअसल जब विजय देवरकोंडा इंडिया से रवाना हुए तो उन्होंने वही सनग्लासेस लगाए थे। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को रांची में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच 11 अक्टूबर को सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 279 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 25 बॉल बाकी रहते हासिल कर लिया। भारतीय टीम की जीत के हीरो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन रहे। श्रेयस ने जहां नाबाद 113 रनों की शतकीय पारी खेली, वहीं ईशान किशन ने 93 रनों का योगदान दिया। दोनों खिलाड़ियों की पारियों का नतीजा रहा कि भारत आसानी से लक्ष्य तक पहुंच पाया।